वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर। इसके अंदर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, स्किल ऑफ री हम किसे कहेंगे जब भी हम टीचिंग करा रहे हैं, और इसके कंपोनेंट्स हमारे क्या रहते हैं। स्किल ऑफ री जो होता है, सबसे बड़ी चीज यही है, एक साइकोलॉजिकल इन नेचर होता है, यानी कि ये हमारे माइंड से रिलेटेड रहेगा। इसके अंदर आपको क्या है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि टीचर जब भी आपको री करेगा उस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे पाएंगे, या आपका वो रिस्पॉन्स जो होगा वो आप तभी दे पाएंगे जब आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में, मतलब कि आपको मोटिवेट किया जाए, तभी आप जो है आंसर वगैरह दे पाएंगे जब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये जो है प्रमोट करता है लर्निंग को, साथ के साथ ये सिक्योर करता है अटेंशन को भी, यानी कि हम लर्निंग तो करेंगे ही करेंगे, यानी कि सीखेंगे, साथ के साथ हमें अटेंशन भी हम जल्दी ले पाएंगे। यानी कि अगर आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं और बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको कुछ री दिया जाए। री बेसिकली यही है कि आप कुछ उनको समझाएं, वो पॉजिटिव री है। नेगेटिव री ये हो सकता है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो उसका क्या, मतलब कि साइड इफेक्ट रहेंगे, क्या आगे जाके आपको टेस्ट में नंबर वगैरह नहीं आएंगे। तो उनको मोटिवेट करने में भी री हमारा क्या करेगा, काम करेगा। देर आर टू काइंड्स ऑफ री एक पॉजिटिव री होगा, एक नेगेटिव री होगा। जो पॉजिटिव री है, इसके अंदर टीचर जो है, जैसे कि अगर बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं तो टीचर क्या बोल रहा है, गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से आपको बोला जा रहा है, तो आप क्या है, मोटिवेट हो रहे हैं अंदर से ही कि हाँ अभी मैंने इतने नंबर लिए, मैं और ज्यादा अच्छा कर पाऊं। दूसरा है नेगेटिव री क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दिखाई जा रही है कि आप अभी इस सिचुएशन में हैं, इसको अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा। तो वो एक तरीके से नेगेटिव वे को दिखाकर आपको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना, वो भी हमारा क्या है, री है। नेगेटिव री में बेसिकली आप एक ऐसी कंडीशन में है, मान लेते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है, आप फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा एक नेगेटिव री है जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, मोटिवेट करता है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ स्किल्स, यानी कि क्या क्या हमारे री के कंपोनेंट्स रहेंगे। फर्स्ट आता है यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल स्टेटमेंट। जब भी आप बच्चों के साथ जो है डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर आप उनको पढ़ा रहे हैं, या उनको आप क्या है मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव वर्बल स्टेटमेंट्स का ही यूज किया जाना चाहिए जब भी आप बच्चों को री करना चाहते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं गुड, यस, फाइन, राइट, एक्सीलेंट, इस तरीके से आप जो है बच्चों को बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा, अंदर से वो मोटिवेट रहेंगे और आगे वो काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल क्लूज क्या होते हैं, यानी कि इसमें आप बोलेंगे नहीं। वर्बल में तो हम बोल देते हैं कि बोलकर आप बता रहे हैं कि अच्छा आपने बहुत अच्छा किया है, गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से। बट नॉन वर्बल के अंदर क्या रहेगा, मैं अपने फेस के एक्सप्रेशन से कहूंगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि मैं स्माइल करके दिखा रही हूँ, या फिर मैं बच्चे के पास जा रही हूँ, या फिर उसको और इंस्पिरेशन देना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से नॉन वर्बल क्लूज का हम यूज करेंगे, हमारे गेस्चर्स का यूज करेंगे। टीचर जैसे कि आपके मान लेते हैं, सिर पर हाथ रख देते, तो ये एक गेस्चर है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव नॉन वर्बल क्लूज के थ्रू भी री कर सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल स्टेटमेंट। नेगेटिव वर्बल स्टेटमेंट का भी हम कई बार यूज करते हैं ये एक्सप्रेस करने में, जैसे कि रोंग, अगर वो कोई बच्चा काम कर रहा है और वो सही से नहीं कर रहा, तो हम रोंग बोल देते हैं, नो, इनकरेक्ट बोल देते हैं, नॉट ट्रू, इस तरीके से हम स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, और इससे भी बच्चा जो है री बच्चे को मिलता है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल क्लूज, यानी कि यहाँ पर मैं आप बोलूंगी नहीं, मैं जस्ट मेरे फेस से ही बताऊंगी, गेस्चर से ही बताऊंगी कि आप गलत काम कर रहे हैं। मैं जैसे कि इस तरीके से हिलाऊंगी अगर सिर को, तो बच्चा समझ जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो ये भी हमारा एक री है। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट री का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब भी हम क्लासरूम के अंदर हैं, क्योंकि अगर आप अप्रोप्रिएट री नहीं देंगे तो बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, और वो अपने टारगेट वगैरह कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ री फॉर ऑल। हर किसी के लिए री का टीचर को यूज करना चाहिए। टीचर जो है स्टूडेंट को जैसे कि री करेंगे तो वो मोटिवेट होंगे और आगे और अच्छा काम कर पाएंगे। द स्टूडेंट में नॉट बी इंस्पायर्ड टू गिव रिस्पॉन्स। कई बार ये होता है कि
अगर टीचर क्या करते हैं कि एक ही बच्चे के ऊपर रीइंफोर्समेंट अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक ही बच्चे को आप बढ़ावा दिए जा रहे हैं बार बार, आप उसी के मतलब कि उसको ही गुड एक्सीलेंट इस तरीके से बोले जा रहे हैं, तो और बच्चों को क्या होगा, वो डीमोटिवेट फील करेंगे कि ये टीचर जो है एक ही बच्चे के को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो वो एक तरीके से उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे और बच्चे जो होंगे ना वो रिस्पॉन्स देना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि टीचर को जस्ट एक ही स्टूडेंट से आंसर चाहिए, उन्हीं को ये नंबर देंगे। तो इस तरीके की अगर कंडीशन आती है तो वो क्या होता है कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। तो हमेशा टीचर को यही ध्यान रखना चाहिए कि रीएनफोर्समेंट जो होगी वो सभी के लिए होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए यूज ना किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिकॉशंस व्हाइल अप्लाइंग द रीइंफोर्समेंट स्किल्स। क्या क्या प्रिकॉशंस है जब भी हम रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज कर रहे हैं, तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। डिफरेंट न्यू स्टेटमेंट शुड बी ब्रॉट इन यूज फॉर रीइंफोर्समेंट। अलग अलग स्टेटमेंट्स का यूज किया जाना चाहिए। फ्यू स्टेटमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यानी कि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट ना करें, अलग अलग चीजें जो है रीइंफोर्समेंट के लिए यूज की जाए। जैसे कि टीचर एक ही बार मतलब वेरी गुड बोले जा रहा है बच्चे को हर बारी, तो वो उससे मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को वो चीज याद होगी कि ठीक है टीचर मैं काम करूंगा, वो वेरी गुड कहेंगे, बस बात खत्म। तो हमेशा रीइंफोर्समेंट को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट द रीइंफोर्सर शुड नॉट बी यूज्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि रीइंफोर्समेंट जो है ज्यादा एक्सटेंट तक भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आगे जाके क्या होता है, बच्चा इतने कंफर्ट जोन में पहुंच जाएगा, वो हमेशा ही ये मानेगा कि टीचर मेरे को रीएनफोर्स करिए, मोटिवेट करिए, मेरे साथ है, तो वो क्या है उसका मिसयूज करेगा। नेक्स्ट आता है रीएनफोर्समेंट शुड बी फॉर ऑल द चिल्ड्रन। हर बच्चे के लिए रीएनफोर्समेंट होनी चाहिए, चाहे बच्चा ब्रिलियंट है, चाहे बच्चा जो है एवरेज है या बिलो एवरेज है, हर स्टूडेंट को आप रीएनफोर्स करेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। द स्टूडेंट हु डू नॉट टेक पार्ट इन द क्लास डिस्कशन और अदर एक्टिविटी शुड बी रीइंफोर्स्ड। और जो बच्चे ऐसे हैं क्लासरूम के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो टीचर को उनको मोटिवेट करना ही चाहिए, सो दैट कि वो पार्टिसिपेट उसके अंदर करे, यानी कि क्लासरूम की एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेशन उनका भी हो। अप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्टेटमेंट्स का यूज करना चाहिए हमेशा, जब भी आप रीएनफोर्समेंट कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स का यूज करना चाहिए। इसी के साथ हमारा रीएनफोर्समेंट टॉपिक कंप्लीट होता है कि स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट हम किसे कहते हैं। होप सो आपको समझ आएगा। अगर आपके कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।